जहां कराची के शहरी तुर्की के जल्जले पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं कि इनका शहर भी जल्जले की फॉल्ट लाइन पर है, जो न सिर्फ जल्जले बल्कि सुनामी का भी सामना कर सकता है। करोड़ों की आबादी वाला शहर कराची यूरेशियम, अरबी और हिंदुस्तानी टेक्टोनिक प्लेट के मिलाप के करीब है। माजी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1900 के बाद कराची में 5.0 या इससे जायद शिद्दत के 8 जल्जले, 4.0 और 5.0 के दरमियान 40 और 3.0 और 4.0 के दरमियान 10 जल्जले आए। पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर लगभग 75 सालों में 8 और इससे ज्यादा शिद्दत के 50 से ज्यादा जल्जले रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 4 सुनामी के साथ थे। ये वाकयात 1919, 1943, 1945 और 1956 में रोनुमा हुए। तुर्की में आने वाले जल्जले के नतीजे में तबाह होने वाली इमारतों की ज्यादा तादाद ने माहिरीन को हैरान कर दिया। अब तक की मालूमात के मुताबिक नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल कवानीन की खिलाफ वर्जी इमारतों को मलबे में तब्दील करने का सबसे बड़ी वजह बनी। कराची में भी हालात मुख्तलिफ नहीं बल्कि शायद दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है। छोटी जगह पर बुलंद इमारतें, नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, सीवरेज का पानी का इमारतों की बुनियादों में रसाव, गुंजान आबादी जल्जले की सूरत में बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। चंद पैसों की लालच हजारों अफराद को मौत के मुंह में धकेल देगी। जगह जगह तजावुजात की भरमार और तंग गलियां इमदादी कामों में बड़ी रुकावट डालेंगी। हालिया बारिशों ने जिस तरह शहर को डुबोया था, इससे अरबाब इख्तियार को होश के नाखुन लेने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बज़ाहिर हमने कोई सबक नहीं सीखा। माहिर मौसमियात करम खान ने खबरदार किया है कि 3 प्लेटें भी मुख्तलिफ रफ्तार से हरकत कर रही हैं। अगर कोई अचानक फिसल गई या पीछे की तरफ चली गई तो बड़ा जल्जला या सुनामी आ सकता है। फलाही तंजीम के एक इंजीनियर और इंसानी हुकूक के कारकुन रोलैंड डी सोजा का कहना है, कराची में अगर 2011 के जापान जैसा जल्जला आया तो ये शहर जमीन बोस हो जाएगा। इमारतें गिर जाएंगी, बिलबोर्ड गिर जाएंगे, सड़कों का ढांचा तबाह हो जाएगा और एम्बुलेंस जिंदा बचाने वालों तक नहीं पहुंच पाएंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर पाकिस्तान के सदर इंजीनियर सैयद जमशेद रिजवी ने तस्दीक की कि कराची फॉल्ट लाइन पर है और जल्जले की तबाहकारियों का शिकार हो सकता है। इन्होंने कहा कि इस वक्त 2 किस्म का स्टील मार्केट में दस्तयाब है। एक वो स्टील जो बाकायदा आलमी मेयार के मुताबिक तैयार किया जाता है, जबकि दूसरा स्टील मुख्तलिफ किस्म के स्क्रैप से तैयार किया जाता है, जिसमें गडानी की शिप ब्रेकिंग यार्ड से मिलने वाला स्क्रैप भी शामिल है। 2005 के जल्जले के बाद पाकिस्तान बिल्डिंग कोड 1986 में जल्जले के मुतालिक दफात शामिल की गयी, जो कि अमरीकी कवानीन से ली गई थी। लेकिन कानून साजी और अमल दरामद के दरमियान बहुत बड़ा फर्क बाकी है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर का कहना है कि शहर में आए दिन इमारतें और प्लाजे बनते हैं, लेकिन आपको एक भी बिल्डर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे मालूम हो जल्जले से बचाव क्या होता है। ज्यादातर अपार्टमेंट इमारतों में जल्जले के लिए कोई एहतियाती तदबीर नहीं है। जर्राई के मुताबिक इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान बड़े शहर कराची, इस्लामाबाद, कोयटा बड़े जल्जलों की फॉल्ट लाइन पर हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQCA गैर मंजूर शुदा और गैर मियारी अशिया की पैदावार और मार्केटिंग की इजाजत देकर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है।